नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त नीरजन आंसू। आज सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 26 जनवरी को हम लोगों ने चुनावी चर्चा का प्रोग्राम एक बार पुनः आपके बीच शुरुआत की है। आज सबसे पहले मैं जखौरा के बीच छोटे बाज़ार में स्थित एक जिम में हूँ, जहाँ पर युवा अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए प्रतिदिन आते हैं। आज उन्हीं सब युवाओं में से कुछ युवा हमारे साथ बैठे हैं जो बताएंगे 226 विधानसभा ललितपुर का हार। हम जानते हैं उनसे कि क्या है उनके मुद्दे और क्या है उनके प्रत्याशियों के हाल। सबसे पहले आप बताएं। 226 विधानसभा में हमारे प्रत्याशी जो रामरतन कुशवाहा जी हैं, उनकी टक्कर में कोई नहीं है। पहले नंबर पे हैं पहले से ही वो। आपके प्रत्याशी मतलब किस पार्टी से? बीजेपी से हैं और वो पहले नंबर पे हैं और दूसरे नंबर के लिए टक्कर हो सकती है, लेकिन जीतेगा तो कमल ही और आएंगे फिर से योगी। ये कमल के जो चुनाव चिन्ह है और जो भारतीय जनता पार्टी है उसके हमें कार्यकर्ता दिखाई देते हैं। हम किसी दूसरे व्यक्ति से पूछते हैं कि इस सरकार में जो 5 साल हुई है आपको कैसा प्रतीत हुआ है, क्या लगा है? भाई साहब, हम तो क्या बता रहे हैं आपके, इतने दुखी हैं इन प्रत्याशी को देख के। ऐसा लग रहा है भाई साहब हम वोट डाले भी ना जावे। कौन से प्रत्याशी को देखकर दुखी हैं आप? कुशवाहा को। हम योगी को पसंद करत, लेकिन योगी जी को आप पसंद करते तो उन्हीं की सेना के तो एक सैनिक हैं। हम सैनिक जरूर हैं, लेकिन हम प्रत्याशी भी देखते हैं ना। हमारे गाँव में का विकास हो जाए बताओ? रोड डरी नहीं है, ललितपुर प्रॉपर में भी काम भाव नहीं है। आपकी सड़क की बासी सड़क जखौरा सड़क का उन्होंने अभी शिलान्यास किया था 5 साल बाद। जब 5 साल के बाद, जब 4.5 साल को कार्यकाल खत्म होगा, जब उसके बाद उन्होंने शुरुआत करी वो सड़क का। जब उन्होंने शिलान्यास किया उस टाइम पे मैं बता दूं आपको, सब लोगों ने कहा था कि 5 साल तक जब तक इस जो सड़क होती है कोई भी, उसका जो पुनर्निर्माण होता है वो तब तक नहीं होता है जब तक ये पूरी तरह क्षतिग्रस्त ना हो जाए, उसका जो टेंडर वो समाप्त ना हो जाए। भाई साहब और भी तो रोड है यहाँ थी। आपका क्या कहना है इस बारे में, आप बताइए। हमारा तो एक कहना है, सबसे पहले मोदी जी योगी जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। विधानसभा 226 ललितपुर पे हमारे प्रत्याशी जो हैं रामरतन जी काफ़ी अच्छे आदमी हैं, बट लेकिन एक चीज़ कहना चाहते हैं कि जो रोज़गार को लेके बात हुई हैं और गड्ढे हुए हैं रोडों पर, ये सब चीज़ों का विकास, उसमें से कहीं ना कहीं वो थोड़े नज़र फैलाए हैं। और अगर राज्य शासन अपनी तरफ से कोई अगर योजना ना लाए ललितपुर ज़िले में, तो यहाँ हमें लगता है कि यहाँ पर कोई विकास नहीं होने वाला। नहीं, इसके अलावा भी और प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी से। गुड्डू राजा जिनको बहुजन समाज पार्टी से टिकट मिली है। हम तो गुड्डू राजा का फुल समर्थन कर रहे हैं। नहीं, आप कर रहे हैं, अच्छी बात है कि ये लोकतंत्र की ये सुंदरता है कि सब लोग अपने अपने प्रत्याशियों को चुनते हैं। आप बताइए मुझे कि जो अभी 3 सीटों की यहाँ घोषणा हुई है, समाजवादी पार्टी से जो हमारे पूर्व विधायक हैं और रमेश कुशवाहा जी, और बहुजन समाज पार्टी से गुड्डू राजा जी है। कांग्रेस के भी चूँकि प्रत्याशी की घोषणा भी नहीं हुई है, अभी 3 प्रत्याशी ही मैदान में हमें नजर आ रहे हैं और जो नजरियों के अलग। आपका क्या कहना है इस पूरे चुनावी मुद्दे पर? वर्तमान में अगर देखा जाए तो जितनी अपेक्षाएं बीजेपी के विधायक रामरतन कुशवाहा जी से थी, वो उन अपेक्षाओं पे शायद है 40% ही पास हुए हों। लेकिन अधिकतर जनता ये सोचती है कि योगी और मोदी ही देश के लिए बेहतर है और रामरतन कुशवाहा के नाम पे वोट नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं इस पूरी चुनावी महासभा में कि कहीं ना कहीं मुद्दा ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी खराब है, मुद्दा ये नहीं है कि योगी मोदी की सरकार खराब है। मुद्दा ये है कि जो उनके सदर विधायक रहे हैं उनका कामकाज का आकलन जो उन लोगों ने युवाओं ने किया है वो कहीं ना कहीं खरा नहीं उतर रहा है। तो क्या ऐसी अगर स्थिति बनती है और अगर युवा जो आकलन दिखा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि क्या फिर बीजेपी को सीट बचा पाना मुश्किल होगा? नहीं, ये सीट बीजेपी को बचाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि योगी और मोदी के नाम पे ही वोट मिल रहा है। रामरतन कोई एक बड़ा फेस नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट मिल रहा है। मतलब ये आवाज़ जो है वो कह रहे हैं कि यहाँ जो चुनावी संघर्ष है वो सीधा नरेंद्र मोदी बनाम और यहाँ के प्रत्याशी हैं, यहाँ का जो प्रत्याशी नरेंद्र मोदी योगी को मार रहे हैं। यहाँ के जो रामरतन कुशवाहा जी हैं जो पूर्व मतलब जो भी वर्तमान विधायक भी है, 5 साल उन्होंने विधायकी की है, उनसे यहाँ के जो युवा हैं वो संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। मेरे बीच में एक और युवा साथी बैठे हैं, आपसे पूछते हैं आपको क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? देखो, रामरतन कुशवाहा ने 5 साल में काम तो नहीं किया है, वो चाहे कोरोना की वजह से नहीं किया कर पाया हो, चाहे उनको कोई और दिक्कत हो,
इस वजह से नहीं कर पाया हो। अब देखिए यहाँ पर एक वो मुद्दा आया हमारे बीच में कोरोना। हाँ, ये बात भी सही है कि कहीं ना कहीं 2 साल जो कोरोना के निकले हैं वो सबके लिए अच्छे नहीं रहे, और 2 साल में अगर काम नहीं किया, जो कि हम सबको पता है कि 2017 विधानसभा स्टार्ट हुई, और जो योगी मोदी जी का कहना है कि 2017 में सबसे पहले उन्होंने जो 2003 से 2017 के बीच में जो खाई थी उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की, उसको भरने का काम किया, और जैसे ही वो तकरीबन उसको भर पाए और कोरोना आ गया। कोरोना के कारण जितनी भी निधियां थीं आमतौर पर सभी विधायक सांसदों ने कोरोना को दृष्टिगत करते हुए लगाई है। तो कहीं ना कहीं विकास का मुद्दा, कोरोना की एक बहुत बड़ी वजह बताई आपने कि कोरोना का मुद्दा जो छाया रहा उससे भी विकास थोड़ा सा हमारे यहाँ पूरे देश का ही विकास कम हुआ। पूरा विश्व घर में जब बैठा रहा तो विकास होने की संभावनाएं कमी हो जाती हैं। लेकिन इसके उपरांत भी और जो पार्टियां उनके प्रत्याशियों में क्या देख रहे हैं आप क्या देखना चाहते हैं? हमने मान ली कि कोरोना है, तो ठीक है, कोरोना में विकास के काम रुके थे पूरे, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर हम अपने क्षेत्र में आते, पूछते भाई तुम्हें का समस्या नहीं, तो अपने लोग पहुंचाते, लेकिन ये समस्याएं तो आती नहीं। तो सरकार ने तो पूरा बंद कर रखा था ना, कोई किसी से मिलेगा नहीं, कोई किसी के पास जाएगा नहीं। हमने ऐसे में कैसे पहुंचा सकते थे? वोट करे थे हमने। नहीं, अब वोट तो आपने किया, लेकिन भाई जो संक्रमण है, आपके फेस को वोट करते रामरतन कुशवाहा जी की जो चेहरा था, पहले जो चेहरा था बहुत विशाल चेहरा हुआ, माना जा रहा था कि भाई ये कुछ काम करेंगे, ये कुछ एक्शन लेंगे, क्योंकि ऐसे में यदि ऐसे में कोई विधानसभा से ललितपुर जिला मुख्यालय से कोई अपनी टीम भेजते और यथास्थिति भगवान ना करे अगर कोई दूसरा व्यक्ति उनसे मिलने से संक्रमित हो जाता, तो लोग तो फिर यही कहते ना कि विधायक जी ने जो टीम भेजी थी उससे संक्रमण फैला है, फिर लोग इसको बचाव कैसे कहते हैं? और भी लोग लगे रहे ना। अच्छा, आप बताइए कि आपको और जो प्रत्याशी वो दिखाई नहीं देते, और भी तो प्रत्याशी हैं सदर सीट पर चुनाव लड़ने वाले। नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन अभी तो प्रेजेंट में माना जाए जो भी पार्टी ने काम किया है हम तो उसके साथ रहेंगे, क्योंकि योगी जी जो भी काम करते हैं अच्छे करते हैं। अगर उन्होंने इस बार भी मौका रामरतन जी के लिए दिया है जखोरा ललितपुर विधानसभा से, तो हम उम्मीद ये करना चाह रहे हैं उनसे कि जो पीछे हुआ उसके लिए, लेकिन आगे आप विकास कार्य पर ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर होगा पार्टी। नहीं, आपने कहा योगी जी ने काम किया, मोदी जी ने काम किया, आपके शब्दों में कौन से काम किए, एक दो गिनवाएंगे? हमारे शब्दों में तो ऐसे है कि हमारे जिले स्तर पर जैसे कि मेडिकल, एयरपोर्ट और भी कंपनियां आने वाली हैं, जो कि अभी आने वाले कल में हमने सुना है। दूसरी चीज़ सबसे बेस्ट काम उन्होंने किया जो देश के लिए किया कि कोरोना के लिए लेके उन्होंने जो इंजेक्शन वगैरह लगवाए, बूस्टर भी लग रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बेस्ट काम है हमारे हिसाब से। एक बहुत अच्छी बात से यहाँ मिली है सभी लोगों नौजवानों से सुनने के लिए कि जो जनपद ललितपुर में कभी सोचा नहीं गया था कि यहाँ पे भी एरोड्रम का निर्माण होगा, यहाँ पर भी इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। हाँ, ये 2 चीज़ इतनी विशाल आई है। अभी एरोड्रम का काम के लिए हमारा जो झांसी है, जो मंडल है यहाँ की, और जो बीचों बीच सेंटर है, जब बुंदेलखंड बनेगा राज्य उसकी राजधानी के लिए भी चर्चित है, वहाँ भी एरोड्रम का काम शुरू नहीं हुआ, और जनपद ललितपुर उसके लिए पहला पेमेंट भी आवंटित कर दिया गया है। उसी को देखते हुए मेडिकल कॉलेज का जो काम है वो भी बहुत प्रगति पर अपनी काम लग रहा है। तो युवाओं में कहीं ना कहीं इन चीज़ों की संभावना है कि इससे कहीं ना कहीं रोजगार मिलेगा। आपको लगता है कि इन चीज़ों से रोजगार मिलेगा यहाँ की जनता को? बिल्कुल, ललितपुर जिला का तभी विकास हो सकता है जब केंद्र और राज्य बुंदेलखंड इस पिछड़े हुए क्षेत्र पर विशेष ध्यान दें। नहीं तो जैसे अभी ऑक्सीजन की कमी थी, ऑक्सीजन प्लांट कभी किसी ने नहीं सुना, बहुत बड़े बड़े महानगरों में होता था, आज हमारे ललितपुर जनपद में भी ऑक्सीजन प्लांट लगा है। तो इससे क्या आप मतलब ललितपुर जनपद को कहाँ देखते हैं? बिल्कुल, जिस प्रकार से हमारे योगी जी ने काम किया है और उनके समर्थन में जिस प्रकार से अप्रूवल दिया है हमारे विधायक जी ने, उनका भी काम सराहनीय है। किसी भी योजना के लिए कोई भी विवाद नहीं आया, बीच में कोई भी रुकावट नहीं आई। जैसे राज्य से स्कीम आई और उन पर हमारे विधायक जी ने काम किया, इसी उनकी सोच को लेकर फिर से हमारे विधायक जी को जिस प्रकार से बम्पर जीत मिली थी, उन्हीं को देखकर उन्हें फिर से टिकट दी गई है और इस बार फिर से उन्हें बम्पर जीत मिलेगी। तो क्या आप लोगों में से कोई ये कहना चाहेगा कि यदि ऊपर उत्तर प्रदेश में योगी या मोदी की सरकार बनती बैठती है, योगी जी आते हैं और नीचे का विधायक यहाँ का बदलता है, तो इसका क्या असर देखने को मिल जाएगा जनपद में? अगर चेंज होते हैं, ऊपर सरकार बीजेपी की होती है, नीचे हमारा जो 226 विधानसभा में विधायक है वो अन्य पार्टी का होता है, तो क्या विकास में रुकावट आएगी कि विकास ऐसे ही रहेगा? क्या कहते हैं? विकास में रुकावट तो आएगी, और क्योंकि सरकार वहाँ दूसरी रहेगी, यहाँ पर विधायक दूसरा रहेगा, तो रुकावट तो होगी। आपका क्या कहना है इस बारे में? अभी 5 साल पिछली पंचवर्षीय में हमारे यहाँ पर विधायक जो थे, जो पंचवर्षीय निकल गई मतलब बीजेपी से पहले, तो विधायक थे हमारे रमेश कुशवाहा जी, बीएसपी से थे, लेकिन सरकार थी सपा की, तो बिल्कुल न्यूट्रल थे, उनका कोई काम नहीं था। देखा है उनने कोई विकास नहीं करा है। आज वो बीएसपी से आगे हट के सपा से उन्हें टिकट मिली है। अगर वो जीत जाते हैं तो कन्फर्म है कि योगी जी की सरकार आनी है, अगर वो जीत जाते हैं उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा फिर
कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये बात है कि ट्रिपल इंजन की सरकार होनी चाहिए, डबल इंजन की सरकार लखनऊ तक होती है, लेकिन ट्रिपल इंजन की सरकार का कहने का मेरा मुद्दे से है कि जो केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, अगर हमारा विधानसभा का प्रत्याशी भी उसी सरकार से आता है, हमारा विधायक भी उसी पार्टी से आता है, तो ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी जो हमें विकास के नए मुकाम के लिए पहुँचाएगी। आप देख रहे थे 226 विधानसभा का सर्वे। आप सबका धन्यवाद। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं के साथ मैं नीरज आसू, कैमरामैन गौरव सैनी के साथ, धन्यवाद।